जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। जब मोदी ने एक दिव्यांग के लिए अपनी सारी की सारी सिक्योरिटी हटा दी, तो ये तो मोदी साहब का हर बार देखने को मिलता है। जब कभी भी वहां से कहीं पे भी जाते हैं, रैली होती है, कुछ भी होता है, तो वो बच्चों को तो मिलते ही मिलते हैं। तो और खास करके हम लिटरली देख पा रहे हैं कि सिक्योरिटी हटा ही देते हैं, ऐसे ही खुले में निकल जाते हैं। ये भी हमने देखा है। देखो, ये होती है निडरता, क्योंकि अपनी आवाम से मिलने में क्या डर है, ये बात हमें महसूस होती है। लेकिन भाई, देश के प्राइम मिनिस्टर है, एक देश का क्या बोलते हैं, बड़ा प्रधान, राजा, किंग, जो भी आप बोलो देश के लिए, वो है हमारे मोदी साहब। तो उसके लिए तो भाई जनता ही सब कुछ है। और हाँ, प्राइम मिनिस्टर है तो भाई सिक्योरिटी भी होनी भी चाहिए, लेकिन मोदी साहब है कभी कभार प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। क्या करें भाई। बाकी दोस्तों, चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोदी जो है वो मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड है। दुनिया जो है वो प्रेज करती है मोदी को। बात करेंगे एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। जी हाँ, मोदी जी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आजकल देखें वोट भी डाल दिया है मोदी जी ने। शायद ये पिक्चर उस वक्त की है। जहाँ तक बात है कि मोदी किस हद तक फेवरेटिज्म है दुनिया में उसके बारे में, तो वो आप सिर्फ सऊदीया की मिसाल दे लें। जब क्राउन प्रिंस ने उसे ताज पहनाई है, जो भी उनके मामलात थे, तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा पिंचिंग है। नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, लेकिन आजकल पाकिस्तान में भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका में या यूरोप में या यूके वगैरह में तो होगी, लेकिन पाकिस्तान में लोग उनके विजन की बड़ी तारीफ करते हैं। लोग कहते हैं हमें लाख इख्तलाफ से, उनके विजन से या उनकी बातों से या उनकी चीजों से, लेकिन अपने कंट्री को उन्होंने बहुत ऊपर लेके आया है। तो मोदी के कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हमें मानना पड़ेगा। वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। हाँ, यही जा रहा है कि लोग जो है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा बाहर निकले हैं। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 2 टर्न्योर पूरे किए, वो कह रहे हैं कि मैं मौज के लिए नहीं, वर्क के लिए, मेहनत के लिए पैदा हूं। मोदी जी के बारे में आप चाहे जो मर्जी सोचे पाकिस्तान के अंदर, इसमें कोई शक नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा तोहफा उन्होंने जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा दिया है। इंडिया के लिए नरेंद्र मोदी एक मिसाल है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहमदाबाद में रानीप इलाके में स्थित निशान पब्लिक स्कूल के पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। वोट डालने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी बाहर निकले तो वहां लोगों से मुलाकात की और लोगों के बीच काफी वक्त बिताया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्कूली बच्चियों को ऑटोग्राफ दिए, हाथ मिलाया, अभिवादन किया और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। मतदान केंद्र से बाहर आने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया। वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक झलक पाने के लिए सुबह से लंबी कतारों में लोग खड़े थे। इस दौरान एक भावुक कर देने वाला पल भी आया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आंखों से दिव्यांग एक लड़की से भी मुलाकात की। जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने ही सुरक्षा कर्मियों को कहा, आप हट जाइए, मुझे इनसे मुलाकात करने दीजिए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक दिव्यांग के साथ बातचीत की और उनका हालचाल भी पूछा। मोदी जो है वो मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड है। दुनिया जो है वो प्रेज करती है मोदी को। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जहाँ तक बात है कि मोदी किस हद तक फेवरेटिज्म है दुनिया में उसके बारे में, तो वो आप सिर्फ सऊदीया की मिसाल दे लें। जब क्राउन प्रिंस ने उसे ताज पहनाई है, जो भी उनके मामलात थे, तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा पिंचिंग है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं। हिंदुत्व से हट के, अपने एंटी इंडियन सेंटीमेंट से हट के, कुछ चीज़ें साइड पे करके हमें देखना पड़ेगा। तो मोदी के कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपने नेशन और प्रोग्रेस की बात की, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की बात की, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। इंडिया के लिए नरेंद्र मोदी एक मिसाल है। देखिए, उसने कंसेक्टिव विन किया है और वो अभी भी पोटेंशियल कैंडिडेट है। मुझे आइडिया नहीं है कि वो थर्ड टाइम बन सकता है या नहीं, तो लेकिन पोटेंशियल कैंडिडेट है। और उसने अपने बीजेपी, अपनी जमात के, उसने मुसलमानों पे भी काम किया है कि जो उसके बारे में नेगेटिव राय रखते थे लोग, किसी हद तक उसने उसको डिफ्यूज़ किया है, उस सेंटीमेंट को विद इन इंडिया। बात करेंगे एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। जी हाँ,
मोदी जी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आजकल ये देखें वोट भी डाल दिया है मोदी जी ने। शायद ये पिक्चर उस वक्त की है जब मोदी जी ने जो है वो इलेक्शन में वोट डाला होगा और कहा यही जा रहा है कि जी थर्ड फेज शुरू हो चुका है इलेक्शन का भारत में, और लोग जो है अब थर्ड फेज में पहले के मुकाबले में ज्यादा लोग बाहर निकले हैं और लोगों ने अपने जो राइट है यानी वोट डालने का जो राइट है उसको इस्तेमाल करते हुए वोट डाला है। अब देखते हैं कि आगे चलते चलते कहां तक ये फेज, वैसे 7 फेज बताए जा रहे हैं, आज कहा गया थर्ड फेज स्टार्ट हुआ है और उसमें जो है वो मोदी जी की पार्टी कितना स्ट्रांग जाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त कहा यही जा रहा है कि लोग जो है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा बाहर निकले हैं। साथ साथ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि जी बीजेपी को जो है वो अक्सर लोग जो है वो वोट डाल रहे हैं। हमारे जान पहचान वालों ने तो अक्सर ने यही बताया है कि बीजेपी को वोट दिया है। लेकिन खैर कंपटीशन अच्छा होता है और अगर टफ टाइम दे रही है कांग्रेस या कोई भी दूसरी पार्टी बीजेपी को तो अच्छा है, क्योंकि जब इस तरह से जीत कर आएंगे तो यकीनन काम करने का मजा ही और होगा। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बताते चले, ये जो आपका पिक्चर दिखाई दे रही है, जी हाँ, जस्टिस अत्तर मनल्ला साहब की है। उनका कहना ये है कि हमने 76 साल मतलब हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है, लोगों के सामने सच आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल हो सकेगा सर। अगर सोशल मीडिया आप लोग बंद ना करें तो सोशल मीडिया के जरिए भी बहुत से लोगों तक सच चला जाता है और लग यही रहा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी अब यही बात कर रहे हैं कि 76 ईयर्स लोगों के साथ झूठ बोला गया और अब लोगों के सामने सच आ जाना चाहिए। सच आता जा रहा है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि घबराहट है पॉलिटिशियंस के अंदर भी, एजेंसीज के अंदर भी। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो कुछ घबराए से नजर आ रहे थे और वो यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि वो मीडिया जो हमेशा उनसे उनकी मर्जी के सवाल करता है आज कुछ हद तक अपनी मर्जी के क्वेश्चंस क्यों कर रहा है। और उसकी रीजन यही है कि लोगों के सामने अब सच आता जा रहा है और लोग अब थोड़ा बोल्ड हो गए हैं और लोग बात करने लगे। कौन कब तक बात कर पाएगा इसकी गारंटी तो हम कोई नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश लोग कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे आपस में बातचीत करने से, चाहे यूट्यूब के जरिए हो, चाहे टीवी चैनल। खैर टीवी चैनल तो मेरे ख्याल में काउंट नहीं करना चाहिए क्योंकि टीवी चैनल पे इतना खुला के बात नहीं हो पा रही जितनी बातें जो है वो सोशल मीडिया पे लोग कर पाते हैं। लेकिन बाहर उसके ऊपर भी पाबंदी लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कितने लोगों को आप चुप कराएंगे? क्या जैसे मैंने पहले कहा रोड पे चलते लोगों को आप चुप करा सकते हैं, जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं क्या उनको चुप कराया जा सकता है? लेकिन बहरहाल हमारे जो नादान से एजेंसी के लोग हैं वो यही समझते हैं कि कोई किसी को अगर बोलने नहीं देंगे तो उससे सच्चाई छुपा ली जाएगी। खैर हम बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, ये शर्जील मेमन साहब गैर मुल्की मैगजीन के मुताबिक इमरान खान के आर्टिकल्स शाया कर रहे हैं, इनको गैर मुल्की एजेंटों की हिमायत हासिल है। शर्जील मेमन साहब का कहना यह है कि जी इमरान खान को जो है वो कहीं ना कहीं बाहर किसी कंट्री से उनको सपोर्ट हासिल है, इसी वजह से इमरान खान के आर्टिकल्स भी प्रिंट हो जाते हैं और बाहर उनके बारे में बात भी की जा रही। खैर ये बात तो और लोग भी कई लोग कह चुके हैं कि इमरान खान की पार्टी ने जो है अब वो बाहर कुछ एजेंसीज को हायर कर रखा है जिसकी वजह से इमरान खान का जिक्र फिक्र होता रहता है। लेकिन शर्जील मेमन साहब इमरान खान में ठीक है लाख गलतियां होंगी, लाख गलत बातें उन्होंने की होंगी, हम खुद भी कोई खास इमरान खान के सपोर्टर नहीं रहे कभी भी और इमरान खान की गवर्नमेंट के टाइम पे तो बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं रहे और बाद में भी कोई खास नहीं। लेकिन इमरान खान ने कुछ किया हो ना किया हो, इमरान खान ने लोगों की आंखें इस हद तक जरूर खोल दी हैं कि अब उनको सही और गलत में फर्क समझ आने लगा है। उनको ये भी पता लगने लगा है कि कौन ठीक कर रहा है और कौन गलत कर रहा है और कौन मुल्क का ज्यादा नुकसान कर रहा है। ये आप कह सकते हैं कि ये बातें लोग पहले भी किया करते थे। गवर्नमेंट से बाहर निकलने के बाद अक्सर लोग एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज के खिलाफ बातें किया करते थे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। 7 तारीख को गुजरात में वोटिंग डे था और सब लोगों ने भर के अच्छे से वोटिंग किया था। मोदी साहब भी आए थे उसका वोट डालने के लिए। उसी दौरान जब वो जनता को मिल रहे थे तब एक दिव्यांग बालिका थी, एक लड़की थी जिस मतलब आंखों की दृष्टि नहीं थी उनके पास, जिनको मोदी साहब ने देख लिया। फिर तो पता है मोदी साहब रोक नहीं पाते अपने आप को, वो ऐसे ही उसको मिलने के लिए चले गए। आपने वीडियो में देखा कि मोदी साहब के हाथ जो है वो छू रहे और मोदी साहब का धन्यवाद दे रहे सब कुछ। तो देखो मोदी साहब जो है उन्होंने बहुत
बहुत कुछ किया है, और गुजरात में भी बहुत कुछ किया है जो हमने देखा है, हमने महसूस किया है। और बात रही कि वो अपने घर आए थे गुजरात में, तो यहाँ तो उसको कोई डर होता ही नहीं है वैसे भी। लेकिन फिर भी मैं एक बोलना यही चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर है, सिक्योरिटी तो बनती है। मोदी साहब, आप हो सके तो सिक्योरिटी रखिए, तो क्योंकि देखो ये वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं अभी ये। हाँ। अब पूरी दुनिया जो है मोदी साहब को मिलना चाहती है। और उसकी फैन बिल्कुल। और जब कोई व्यक्ति का इतना नाम हो जाता है या तो इतने प्रचलित हो जाते हैं, तब जितने उसके प्रेम भाव वाले बढ़ते हैं ना, उतने ही उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं। तो इसीलिए सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है। और बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। क्या आपने वोट किया है या नहीं? मैं ये नहीं पूछना चाहता किसको दिया, मैं यही पूछ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपने वोट दिया है या नहीं, ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।